गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना नया टॉपिक ले रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करें तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने 11th नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर अपने कर रही हैं। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना, पार्ट 1। यहाँ पर ये क्या है कि ऑक्सीजन पर जो डिपेंड है वो यहाँ पर 2 पार्ट बनाए हुए हैं अपनी बुक में। तो अपने आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं तो अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने इसमें क्या है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट बात होती है फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो किसे बने होते हैं कि दीज आर फॉर्म बाय कार्बन्स। ठीक है ना, कार्बन्स एटम या कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि जो कार्बन से बने होते हैं वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेन बात आती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि भी आप कार्बन चेन आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, 10th में भी पढ़ा हुआ है कार्बन्स पर, तो आपने एक चैप्टर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई अपने कार्बन चेन पर बात की थी। कार्बन चेन जो होती है वो अपन ने 3 टाइप्स की बताई थी। एक तो होता है एल्केन, जिसमें क्या है कि कार्बन की ऑल वैलेंसी यानी और ऑल 4 वैलेंसी आर कंप्लीटेड विद ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि एल्केन चेन है। ठीक है, साथ में क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी, अपने कार्बन सैचुरेटेड भी बोला था इसको। ठीक है, फिर अपन ने अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की थी, तो अपने कार्बन चेन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या होती है एल्कीन। एल्कीन चेन जिसमें क्या होता है कि मिनिमम क्या होता है कि बिटवीन 2 कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है ना, कि मिनिमम क्या रहेगा कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी एल्कीन चेन। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो आती है वो आती है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन में अपन ने बताया था कि सेम इस तरह कंडीशन है, लेकिन इसमें बिटवीन 2 कार्बन क्या है कि मिनिमम क्या है कि एक ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा। तो ये अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन चेन पर बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपने फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि भाई जैसे अपने यहाँ पर अपने एल्केन चेन पर मेनली बात करते हैं, तो एल्केन चेन में जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हैं भाई इसकी स्ट्रक्चर बनाई, ये क्या है मेथेन हो गया। ठीक है, इसका सिंगल हाइड्रोजन क्या हो कि किसी OH ग्रुप से क्या हो जाए रिप्लेस हो जाए। क्या हो जाए, ये इसको रिप्लेस कर दे तो अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी, अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है ना, यानी कि इसमें अब क्या आ गया कार्बन चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो इस बेस पर इसको क्या बोलेंगे अपने यहाँ पर कि ये जो है ये क्या हो गया एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, और ये क्या बन गया अपना एल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप की प्रेजेंट है तो यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन जनरली बात करते हैं यहाँ पर कि ये OH ने इसको रिप्लेस किया, यानी कि H को यहाँ से रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये क्या हो गया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो अपनी मेन बात थी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मीन क्या होता है यहाँ पर कि जिसकी प्रेजेंस से क्या होता है कि जो कार्बन चेन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे क्या होता है कि पूरी कार्बन चेन यानी कि कंप्लीट कार्बन चेन के जो करेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें या अपन ये कहें कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि यानी कि इसकी प्रेजेंस से कार्बन चेन को क्या है कि एक स्पेशल क्या मिल जाती है आइडेंटिटी मिल जाती है, पहचान मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपन जो बात करेंगे तो क्या है कि कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 1 है। तो इसमें आप ओनली सिंगल OH पर बात करेंगे, तो इसमें जो अपनी बुक में है तो आप यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ेंगे मेन। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे आप एल्कोहल,
ठीक है, कि जिसमें क्या है कि कार्बन चेन के साथ क्या हो कि एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मिनिमम एक OH ग्रुप रहना अनिवार्य, ठीक है, कंडीशन है ये। इसी तरह से फिर सेकंड पढ़ेंगे अपन यहाँ पर फिनोल। फिनोल क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल। तो आप फिनोल पर पढ़ेंगे यहाँ पर। और थर्ड जो आएगा वो आएगा ईथर। ईथर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एटम रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या रहेंगे, कार्बन्स रहेंगे, तो वो क्या होगा, ईथर, ठीक है। तो अपनी इस चैप्टर में आपको ये 3 टॉपिक पर पढ़ना है। तो आज अपन जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं एल्कोहल। तो फर्स्टली बात करें कि एल्कोहल क्या होता है, तो एल्कोहल क्या होता है कि ये वो कार्बन चेन है जिनमें क्या होता है कि मिनिमम क्या हो कि 1 या क्या हो मोर देन 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन या कार्बन चेन, तो वो क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा। अब एल्कोहल का आपको फॉर्मेशन मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे आप कोई भी एल्केन चेन लें, ठीक है, इस पर क्या है OH की अटैक होगी तो क्या बन जाएगा, ROH, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ R आपको पता है कि R इक्वल टू आप कोई भी एल्केन चेन ले सकते हैं, जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, या आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये R4 क्या होता है, एल्केन चेन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो बात होती है कि भी जो एल्कोहल है, एल्कोहल के बेस पर यानी कि जो OH है, इस OH के नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की प्रेजेंस से क्या है कि एल्कोहल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो आता है वो आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है कि जो कार्बन चेन है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कार्बन चेन होती है, ओनली क्या होगा उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो कार्बन चेन के एज पर हो यानी कि फर्स्ट कार्बन पर हो, या वो क्या हो मिडल कार्बन पर हो यानी कि सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन इन पर हो, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर डाइहाइड्रिक, आपको नाम से पता चल गया होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि क्या होगा कि क्या हो कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या हो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट, कार्बन चेन में क्या जुड़े हुए हो, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये क्या हो जाएगा जो यहाँ पर 2 OH ग्रुप आपने ऐड किए हैं, तो उस बेस पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ऐसे ही क्या है, थर्ड जो आता है ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा होगा, 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही, अब आपको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि ये OH ग्रुप के नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर क्या है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। वो क्या है, मोनोहाइड्रिक यानी कि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, डाइहाइड्रिक यानी कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राइहाइड्रिक मीन मतलब यहाँ पर क्या है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये एल्कोहल की ये बात हो गई। अब आज जो अपने चैप्टर है अपनी बुक में जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे 1 OH ग्रुप वाला, यानी कि आपको डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक पढ़ने की यहाँ पर अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये अपना नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक आपको एक जनरल बात और करनी है मेरे को कि अगर अब अपने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी है। वो क्या होता है कि जो कार्बन्स हैं भाई, कोई भी कार्बन चेन होती है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन चेन होते हैं, ठीक है ना, कार्बन एटम होते हैं। तो आप प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, टर्सरी किस कार्बन एटम को बोलेंगे। और उन्हीं कार्बन पर क्या है कि अगर क्या होता है कि प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ 1 डिग्री मीन यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर क्या होता है कि प्राइमरी कार्बन पर कोई OH ग्रुप ऐड होता है तो वो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर ऐड होता है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल,
ठीक है, और 3 डिग्री कार्बन यानी टर्सरी कार्बन पर OH ग्रुप ऐड होता है तो वो टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल जिन्हें अपन बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल शॉर्टकट में। ठीक है, तो अब आप चेन में क्या है कि भाई जैसे आपके सामने एक मैंने जर्नल चेन बनाई, ठीक है, अब देखिए ये एक चेन है आपके सामने, कार्बन चेन है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन एटम है, कौन सा टर्सरी कार्बन एटम। तो देखो फर्स्टली आपको एक जनरल बात रखनी है कि जो कार्बन एज पर है यानी कि किनारे वाले, ठीक है ना, वो सभी कार्बन क्या होंगे 1 डिग्री होंगे। यानी कि देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी किनारे पर, चाहे किसी भी साइड है, चाहे वो ब्रांचड है चाहे वो अनब्रांचड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री। यानी कि इस कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब इन कार्बन पर जो भी OH ग्रुप जुड़ेगा यानी कि एक इनमें से किसी पर भी OH ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या रहेगा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है ना, OH से अपन क्या जोड़ेंगे यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे अभी। ये तो हो गई इसमें प्राइमरी की। अब जो सेकेंडरी कार्बन होता है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्बन होता है उस कार्बन के 2 साइड क्या मिलेंगे कार्बन, यानी कि जो मिडल वाला कार्बन होगा वो 2 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं 2 डिग्री भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर और कार्बन आ गया तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस चेन में देखिए कि ये 1 डिग्री है। अब देखो अपनी ये वाली कंडीशन क्या है कि कार्बन के 2 साइड कार्बन हो, तो देखिए यहाँ पर कि 1 2 3, अब यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री। अब आप यहाँ पर 2 डिग्री की बात करेंगे अपना, तो दूसरी चेन बनाते हैं। इसमें मैंने 3 डिग्री की बना दी, 2 डिग्री नहीं बनाई मैंने। ये चेन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 2 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन इसके बिटवीन ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। कि कार्बन वो कार्बन होगा ये सेकेंडरी कार्बन कि जिसके क्या हो कि 2 साइड्स क्या हो कार्बन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन हो गए तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। इस तरह से अब देखो ये देखिए इस पर क्या है 1 2 3, यहाँ 3 साइड है तो ये नहीं होगा, अपनी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। 1 और 2 इसके बिटवीन है तो यहाँ पर ये 2 कार्बन क्या हो जाएंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी कार्बन की बात करें तो टर्सरी कार्बन में क्या है कि सेम कंडीशन है, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, टर्सरी कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन, तो जिसमें क्या होंगे कि कोई भी कार्बन एटम क्या है कि अदर 3 कार्बन एटम से सराउंडिंग में रहेगा, घिरा हुआ रहेगा। अब जैसे इस कंडीशन में ये है तो ये क्या है 3 डिग्री, क्या है ये 3 डिग्री जो बीच का। तो इस तरह से अब इस कार्बन चेन में कौन सा है 3 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि जैसे ये चेन थी तो इसमें 4th होता है, लेकिन 4th में क्या है कि आप कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं जोड़ सकते तो अपने 4th पर बात नहीं करते हैं। इस चेन में ये 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, तो अब क्या है कि इसमें जो अपन ने कार्बन चेन पर बात की यानी कि कार्बन एटम की जो अपने कंडीशन बताई है, तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में यानी कि सेकेंडरी कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और क्या होता है कि टर्सरी कार्बन यानी कि इस कार्बन एटम पर जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये क्या है एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। देखिए अब आपको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अब आपको इसे देख लें आप। देखिए इसमें हाइड्रोक्सी
डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज एल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोक्सी मीन क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर नोन एज एल्कोहल्स। दीज कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम। क्या होगा इसमें, वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन मोलिक्यूल बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि OH ग्रुप से क्या होगा कि जो एल्केन चेन है उसमें से एक या ज़्यादा यानी कि मोर, वन और मोर क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे इसमें आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एल्केन चेन है, इसमें एक हाइड्रोजन को क्या है कि OH ग्रुप से रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया, ROH यानी कि एल्कोहल, ठीक है। आगे बात करते हैं, एल्कोहल इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट, वन मोनोहाइड्रिक, अगर एक रहेगा प्रेजेंट तो मोनोहाइड्रिक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक, और 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एग्जाम्पल रहे कि मोनोहाइड्रिक यानी कि मैथिल एल्कोहल, OH ग्रुप के कारण क्या नाम जोड़ा जाएगा, एल्कोहल, ठीक है ना। ये मैथिल ग्रुप और ये एल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइंड नाम करेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। ये एथिल ग्रुप और ये एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ऐसे ही आप 3 कार्बन की चेन ले लेंगे, 3 कार्बन्स की, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ही अब सेकेंड एग्जाम्पल है डाईहाइड्रिक एल्कोहल पर, तो जिसमें क्या हो कि आपको बताया था कि 2OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ये 2HO ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो इसको क्या देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। ऐसे ही क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसमें क्या होंगे, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब अपने जो सिलेबस में है तो अपने को क्या पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक पर बात करें तो फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो जिसको आप शॉर्टकट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से यहाँ पर डिनोटेड करते हैं। अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को आप क्या है कि शॉर्टकट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो एल्कोहल है, चाहे वो क्या है कि कोई हेलोजन ग्रुप हो, कोई भी जुड़ा हुआ हो, आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से आप उसको डिनोटेड यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि OH ग्रुप बॉन्डेड फर्स्ट या क्या है कि एज कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन के क्या है कि फर्स्ट कार्बन बोल दें अपने, या उसका एज वाला कार्बन बोल दें, उससे जुड़ा हुआ है तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या बोला है कि जो OH ग्रुप है बॉन्डेड विद क्या हो कि 2 डिग्री कार्बन एटम, अभी मैंने आपको बता दिया कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन एटम ऑफ द कार्बन चेन। तो वो क्या है, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस पर ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। इनके नोमिनिकल्चर में आपको नोमिनिकल्चर पर बात करेंगे, ये इसका क्या है कि इसके कौन सी सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि जो कॉमन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि 3 डिग्री में क्या है कि OH ग्रुप बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये है 3 ब्यूटेनॉल, ये IUPAC नोमिनिकल्चर में लिखा हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप IUPAC और इसके कॉमन नेम पढ़ेंगे तो वो नोमिनिकल्चर पर अपना आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आज मैंने थोड़ी सी स्टार्टिंग की है, तो ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कल अपन जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या है कि इनके नोमिनिकल्चर पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो नोमिनिकल्चर के 2 मेथड अपने यहाँ पर पढ़ेंगे, एक कॉमन, ठीक है ना, जिसे अपने बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, IUPAC, ठीक है ना, डेरिवेटिव वाला कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।